हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं आज आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए, आज मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने वाली हूँ, जिसे क्या बोलते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्लास 12th में ग्रामर पोर्शन वो जो है 4 नंबर का आता है। तो आप लोग इसको जो है, इसमें एक डिफिनीसन आती है और 2 एग्जाम्पल आते हैं करने के लिए। तो 4 नंबर का टोटल आता है। आप जो है मैं आप लोगों को उसी प्रकार बताऊंगी जिस प्रकार आता है इसमें। ठीक है, तो आइए चलिए मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे क्या लिखा है, नोट है कि अ फिगर्स ऑफ स्पीच इज अ डिफॉर्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेट इफेक्ट। अलंकारों का जो प्रयोग होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच जो अलंकार है, A figures of speech is a departure from the ordinary course of ideas in order to produce a great effect. अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका जो ग्रेट इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये किस पर पड़ता है, मतलब भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकारों का प्रयोग जो होता है। तो चलिए आइए आज इसके बारे में देखते हैं कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो अलंकार हैं ये होते कितने प्रकार के हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि फिगर्स ऑफ स्पीच 7 टाइप्स। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स, 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कि आप लोगों को ये 4 नंबर का आता है इंटर में, तो इसको अच्छे से रख लीजिए। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें सेंटेंस जो है एक डिफिनीसन और विद 2 एग्जाम्पल लाई हूँ इसमें, कि आप जो लोग जो है इसको पढ़ लीजिए, एक बार डिफिनीसन पढ़ लीजिए और उसके साथ साथ 2 एग्जाम्पल है। बस 2 एग्जाम्पल के सिवा मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल भी इसमें नहीं लाई हूँ। तो चलिए आज जैसे 7 टाइप्स कौन कौन से होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। पहला क्या है, सिमली। सिमली को क्या बोलते हैं, उपमा बोलते हैं। सिमली कौन सा, सिमली क्या होता है, सिमली क्या है, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा सिमली क्या है, उपमा है। और मेटाफर नेक्स्ट क्या है, मेटाफर रूपक अलंकार होता है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, एपोस्ट्रॉफी, संबोधन, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं इन सब के बारे में इनकी क्या लाती हूँ, डिफिनीशन लाती हूँ और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जैसे पहला क्या है, पहले मैंने बताया ना कि सिमली है, तो सिमली आपका यहाँ पर देखिए, आपका क्या है, पहला सिमली है। ठीक है, तो सिमली, इसकी डिफिनीशन देख लीजिए आप। सिमली जो है उपमा अलंकार, तो इसकी डिफिनीशन क्या है, A simile is a comparison between 2 different things which have at least one point in common. It is used to express by the words as like and so. जो सिमली है उपमा अलंकार जो है, इसकी क्या चाहिए, डिफिनीशन है ना। आप लोग कम से कम इसमें से 3 से 4 याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिएगा। 3 से 4 में आपका पक्का एक फंस जाएगा भाई। 7 है, 7 में से 3-4 पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए। 2 एग्जाम्पल आते हैं, डिफिनीशन आती है, जिसमें से कुल मिला के 4 नंबर का आता है। तो आप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए मैं बताती हूँ इसकी डिफिनीशन सिमली की क्या है। अ सिमली इज अ कंपैरिजन। सिमली क्या है, यानी कि इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, या फिर कह सकते हो कि असिमली। सिमली यानी कि उपमा अलंकार में इज अ कंपैरिजन क्या होती है, कंपेयर, तुलना की जाती है बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स, 2 भिन्न भिन्न या 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है। विच हैव एट लीस्ट, जिनमें हैव एट लीस्ट कम से कम 1 पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक गुण जो होता है, एक पॉइंट जो होता है इन कॉमन, वो क्या होता है, समान होता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस बाय द वर्ड एज लाइक एंड सो। इसे व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है इस अलंकार को, सिमली को या उपमा अलंकार को, बाय द वर्ड, किन किन शब्दों से, एज से, लाइक से, एंड सो और सो से। पहले इसको जो है हम पहचानते थे, एज, लाइक और सो लगा होता, समझ जाते थे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है यानी कि सिमली है। तो इसमें का डिफिनीशन पढ़ लीजिए और 2 एग्जाम्पल जैसे क्या है, मैंने बताया ना कि ये जो सिमली अलंकार है, जो उपमा अलंकार है, इसमें 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, 2 अलग अलग वस्तुओं की, और जिनमें कम से कम एक पॉइंट, एक गुण क्या होता है, इन कॉमन होता है, समान होता है, और इसे एज, लाइक और सो से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, माई लव इज लाइक अ
रेड रोज लिखा है ना। माई लव इज लाइक अ रेड रोज, मेरा प्यार किस तरीके कैसे है, अ रेड रोज बिल्कुल एक लाल गुलाब के तरीके, जैसे गुलाब है अलग, देखो यहाँ पर प्यार की बात है, गुलाब की बात कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर दो अलग अलग वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न डिफरेंस है और इनमें जो है एक गुण लगभग क्या है, इन कॉमन लग रहा है, सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है कि माई लव इज लाइक अ रेड रोज, मेरा प्यार किस तरह है, अ रेड रोज एक गुलाब के फूल के तरीके है। ठीक है, तो इसे पहचान जाओ, यहाँ पर क्या लगा है, लाइक भी लगा है, इससे जान जाओ कौन सा ये, समझ जाओ कौन सा अलंकार है, उपमा, सॉरी की यानी कि सिमली है, उपमा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, रात क्या है, द नाइट इज डार्क, रात जो है इज डार्क यानी कि इतनी अंधेरी, इतनी काली है, इतनी डार्क है, एज अ ब्लैक स्टोन जैसे कि एक काला पत्थर होता है। बताओ इसको काले पत्थर की तुलना से की गई कि रात जो है उतनी डार्कनेस है, उतनी डार्कनेस में है, उतनी अंधेरी, उतनी काली है रात, एज अ ब्लैक स्टोन जैसे कि एक काला पत्थर है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो है आप लोग क्या करिए, इसकी जो है डिफिनीसन और विद 2 एग्जाम्पल, इसमें एक डिफिनीसन और 2 एग्जाम्पल आते हैं आप लोगों को, 4 नंबर का होता है, तो इसको याद कर लीजिए आप लोग और 3 से 4 पढ़ लीजिए। बिल्कुल आपका मैं बताया कि 100% आपका फंस जाएगा, एक पक्का आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग पढ़ तो रहे हो, लेकिन पढ़ने से पहले यदि आप लोग जो है मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोग कम से कम सब्सक्राइब करिए, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। बताओ कि जो है इस चैनल पे बहुत अच्छी स्टडी करवाई जाती है, जो है अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो जैसे कि मैं जो है इसी प्रकार जैसे बता रही हूँ ना कि जो है डिफिनीसन 2 एग्जाम्पल, ये जो है इसमें डिफिनीसन लिखना होता है, 2 एग्जाम्पल लिखना होता है। देखो इससे ज़्यादा मैंने बताया भी नहीं, इतना ही बता दिया है कि डिफिनीसन आती है, 2 एग्जाम्पल आते हैं, जिसमें से आपको डिफिनीसन पढ़ लेना, याद कर लेना है और 2 एग्जाम्पल पढ़ लेना है कि नहीं, 4 नंबर आपका पक्का हो गया। तो चलिए ठीक है, जो है नेक्स्ट क्या है आपका मेटाफर। देखिए मेटाफर क्या है आपका, मेटाफर ये रूपक अलंकार है, मेटाफर रूपक है ना, मैंने बताया ना रूपक होता है, ये सिमली उपमा और मेटाफर रूपक। तो इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, बिल्कुल ये सिमली के जैसे ही, इसका छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल से एग्जाम्पल है कि नहीं। डिफिनीशन इसकी क्या है, अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली, मेटाफर जो रूपक अलंकार है इज एन इम्प्लाइड सिमली, बिल्कुल जस्ट किसके तरीके, बिल्कुल सिमली के जैसे, सिमली के जैसे लिखा है ना यहाँ पर कि अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली, मेटाफर यानी कि जो रूपक अलंकार है, या कह सकते हो इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, या फिर इन्वर्टेड कामास के अंदर इसको करके किसको, मेटाफर को मेटाफर लिख दीजिए है कि नहीं। इज एन इम्प्लाइड सिमली, मेटाफर जो रूपक अलंकार है इज एन इम्प्लाइड सिमली, किसके तरीके, बिल्कुल सिमली के जैसे है। ठीक है, जैसे सिमली है उसी प्रकार ये भी है, लेकिन उसमें 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है और इसमें क्या की जाती है, इसमें समानता दिखाई जाती है। ठीक है, यही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बाकी है किसके तरीके सेम सिमली के जैसे है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए आप, इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइफ इज ड्रीम, आप इसको पढ़ लीजिए, इसकी डिफिनीशन बड़ी शॉर्टकट में है, छोटी सी है, इसलिए मैंने कहा 3 से 4 आप लोग पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें मैं बता रही हूँ। लाइफ इज ड्रीम जैसी एग्जाम्पल क्या है, लाइफ इज ड्रीम, जीवन किसके तरीके, जीवन, लाइफ इज ड्रीम, लाइफ जीवन एक स्वप्न है, सपने के तरीके, स्वप्न के जैसे है कि नहीं। छोटा छोटा देखिए एग्जाम्पल है, इसकी छोटी डिफिनीशन, छोटा सा एग्जाम्पल है। तो लाइफ इज ड्रीम, जीवन क्या है, एक स्वप्न के जैसे, जीवन स्वप्न के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हर फेस इज रोज, हर फेस इज रोज, उसका फेस, उसका चेहरा किस तरीके, इज रोज, बिल्कुल गुलाब के फूल के जैसे है कि नहीं, गुलाब की तरह है। तो उसके चेहरे की तुलना कंपेयर किससे की गई, रोज से की गई है, गुलाब के फूल को, उसका चेहरा कैसे है, गुलाब के तरीके। इसमें तुलना देखो कंपेयर की गई, लेकिन तुलना कंपेयर नहीं की गई, बल्कि इसमें क्या दिखाएगी, समानता दिखाएगी कि उसका चेहरा कैसे है, बिल्कुल गुलाब के फूल के जैसे, यानी कि रोज की भांति है। ठीक है, तो मैंने इसको जो है इसको भी बता दिया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग कम से कम 3 से 4 याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल 100% इसमें से पक्का फंस जाएगा। ठीक है, और लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगी कि आप लोग जो है पढ़ तो रहे हो, लेकिन मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, लाइक करना और शेयर भी करना, और बताना कि इस चैनल में जो है बहुत अच्छा स्टडी करवाया जाता है। तो चलिए तीसरा आपका क्या है, मेटाफर भी हो गया। आपका तीसरा क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीयकरण होता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण,
इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन भी बहुत ईजी है, देखिए आज इसको देखते हैं। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच लाइफलेस थिंग्स आर थॉट एज लिविंग थिंग्स। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, कौन से अलंकार में? पर्सोनिफिकेशन में, यानी कि मानवीयकरण अलंकार में, है कि नहीं? इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं को आर थॉट क्या किया गया है? एज लिविंग थिंग्स, सजीवों से तुलना की गई है। इस अलंकार में, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, कौन से अलंकार में? पर्सोनिफिकेशन में, मानवीयकरण में। इस इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं को रखा गया है, निर्जीव वस्तुओं की तुलना की गई है एज लिविंग थिंग्स, सजीवों के साथ की गई, सजीव वस्तुओं से की गई है। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल, एकदम नॉर्मल बेसिक है, इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है? द डोर इज क्राइंग, दरवाजा क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। द डोर इज क्राइंग, दरवाजा चिल्ला रहा है। अब आदमी दरवाजा कहीं चिल्लाता, आपने दरवाजे को चिल्लाते हुए सुना है? आदमी चिल्लाता है, सजीव चीज होती है वो चिल्लाती है कि नहीं? यहाँ पर क्या की गई है, मैंने आपको बताया ना, इसकी डिफिनीशन क्या है कि इस अलंकार में जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती है, उनको किसके साथ रखा जाता है? किनके साथ तुलना की जाती है? सजीवों के साथ, अर्थात लिविंग थिंग्स के साथ इसकी तुलना की जाती है। जैसे द डोर इज क्राइंग, दरवाजा चिल्ला रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है? लव इज ब्लाइंड। आपने इस सेंटेंस को बहुत सुना होगा, इस सेंटेंस को हर स्टूडेंट बहुत लाइक करते हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है? अंधा होता है। देखो ना कि प्यार अंधा होता है या नहीं होता है? उसकी आंख नहीं होती ना, उसको उसकी आंख होती तो उसको दिखाई देता ना कि भाई किससे प्रेम हो रहा है। भाई देखो जब लव होता है, जो प्रेम होता है, तो वो किसी को भी नहीं देखता, कौन बहन है, कौन बेटी है, आस पड़ोस, किसी से भी किसी को भी प्यार हो जाता है ना। तो यही इसीलिए क्या कहा गया कि लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है? अंधा होता है। इस सेंटेंस को पढ़ने में बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग लेते हैं, बहुत खुश होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये डिफिनीशन 3 से 4 याद कर लीजिए। ये 3 से 4 पक्का, मतलब 3-4 में से कोई ना कोई आपका फंस जाएगा। पर्सोनिफिकेशन पक्का हमेशा आता है, सदा ही आया है। तो चलिए नेक्स्ट ये भी देख लीजिए। अब आपका क्या है? चौथा आपका क्या है? हाइपरबोल। हाइपरबोल में आपने सुना होगा ना कि कम भाई कोई भी है, जैसे कि ये हाइपरबोल, जैसे आप लोगों को मान लो कहते हैं ना कि अरे थोड़ी सी बात है, उसको एक हाथ की बात है उसको 10 हाथ करके बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरबोल कहते हैं। बहुत हाई फाई बोल रहा है, बहुत हाई फाई झोंक रहा है, ठीक है। ये हाइपरबोल सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अतिशयोक्ति बोलते हैं, ठीक है। समझ में, उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी ना। तो ये क्या है? हाइपरबोल, ठीक है, अतिशयोक्ति। इसकी डिफिनीशन क्या है? इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, किस अलंकार में? हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। इस अलंकार में अ स्टेटमेंट, एक कथन को एम्फेटिक किया गया है, मतलब बाय ओवर स्टेटमेंट, बहुत बढ़ा चढ़ा के, उस कथन को ओवर करके, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के। इसमें जो है किसी भी चीज को, किसी भी वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन जितना कि वो होती नहीं है उतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ठीक है। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में एक कथन दिया गया है, एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, एम्फेटिक किया गया है बाय ओवर स्टेटमेंट, ठीक है। तो मतलब इसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रखा जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोल कहते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई, भाई हाई फाई झोंक रहा था, बहुत ज़्यादा बोल रहा था वो ना। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके? हाइपरबोल के एग्जाम्पल क्या है? आपने देखा होगा, सुना होगा, तमाम ऐसे सुने होंगे। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, इसके एग्जाम्पल जो हैं, इससे एग्जाम्पल क्या है? इसके उदाहरण देख लीजिए। सी वेप्ट, वह इतना रोई, यानी कि सी वेप्ट, वह रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स, इतना ज्यादा रोई कि जैसे बाप रे, इतना ज्यादा रो डाली। सी वेप्ट, वह रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का समंदर, इतना ज्यादा रोई कि ऐसा लग रहा आंसुओं का समंदर है कि नहीं, इतना ज्यादा रोती चली गई वो। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोल बोलते हैं। बहुत ज्यादा हाई फाई, अतिशयोक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ब्लड ऑफ रिवर्स आर फ्लोडेड इन द बैटल। ब्लड्स ऑफ रिवर्स, खून की नदियां, आर फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में क्या हो गई? ब्लड्स ऑफ रिवर्स, ब्लड ऑफ रिवर्स, खून की नदियां क्या हो गई? बह गई। इन द बैटल, युद्ध में, इतना ज्यादा युद्ध हुआ, इतना ज्यादा वार हो गया
कि खून की नदियां बह गई, खून की धाराएं, भाई खून की नदियां बह गई, इतना ज़्यादा हाइपरबोल होता है, अतिशयोक्ति, इसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल बोलते हैं, ठीक है। अतिशयोक्ति हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको 4 बता दिया है। प्लीज़ लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट की वजह से मैं भी आगे प्रोग्रेस करूँगी, है कि नहीं। तो इसीलिए आप भी मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। यदि नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो ये मैंने जो है आपको अतिशयोक्ति ये मतलब 4 बता दिया है। अब चलिए आइए चलते हैं 5वें में, ठीक है। 5वां मैंने क्या बताया आप लोगों को, 5वां एपोस्ट्रॉफी है कि नहीं। आइए, एपोस्ट्रॉफी में संबोधन ये होता है, पॉजिटिव क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी संबोधन होता है, ठीक है। तो इसकी अभी हमें डिफिनीशन लिखना है, डिफिनीशन और विद 2 एग्जाम्पल सहित लिखना है डिफिनीशन में, ठीक है। अब डिफिनीशन देख लीजिए, एपोस्ट्रॉफी की डिफिनीशन क्या होती है। लेकिन प्लीज आप लोगों को, मैं आप लोगों के साथ बहुत मेहनत कर रही हूँ, इसीलिए आपका सपोर्ट मांग रही हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, क्योंकि आप जो है हमारे ही साथ और हम आपके ही साथ हैं और जुड़े हुए हैं आपसे, आप हमारे सदस्य ही हैं घर के। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, ताकि इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती रहूं, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कमेंट सब कुछ करते रहिए, और मैं आपको डेली पर डे एक नया वीडियो डालती रहूंगी इसी प्रकार। चलिए आइए आते हैं एपोस्ट्रॉफी में। एपोस्ट्रॉफी की डिफिनीशन क्या है। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच डेड आर एब्सेंट थिंग्स एंड पर्सन्स एड्रेस्ड। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में एपोस्ट्रॉफी कौन सा, संबोधन, ठीक है। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में डेड आर एब्सेंट क्या है, मृत, मरी हुई, मृत या फिर एब्सेंट अनुपस्थित वस्तुओं के बारे में, एंड पर्सन्स या फिर किसी व्यक्ति, अनुपस्थित व्यक्तियों के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में एड्रेस्ड क्या किया जाता है, इसे संबोधित किया जाता है, एड्रेस्ड किया जाता है। इस अलंकार में मृत एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित वस्तुओं या फिर पर्सन्स व्यक्तियों की तरफ क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। संबोधित करके एपोस्ट्रॉफी को संबोधन, ठीक है, इससे इसी प्रकार किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, लिखा है ना, ओ डेथ हे मृत, वेयर इज दाई स्टिंग, तू कहाँ ठहरी है, कहाँ रुकी है, ये क्या है, ओ डेथ, ये क्या एब्सेंट है, मैंने आपको बताया ना, डेड या फिर एब्सेंट थिंग्स या फिर पर्सन की ओर एड्रेसेस किया जाता है, एड्रेस्ड किया जाता है, संबोधित करके बोला जाता है। ओ डेथ हे मृत्यु, हे मृत्यु, वेयर इज दाई स्टिंग, तू कहाँ ठहरी है, वेयर इज दाई स्टिंग, तू कहाँ ठहरी है, कहाँ रुकी हुई है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्या है, फ्रैलिटी दाई नेम इज सो मैन, फ्रैलिटी क्या होती है, कमजोरी, असहायता, ठीक है। फ्रैलिटी आप लोगों ने सुना होगा, फ्रैलिटी असहायता या फिर कमजोरी। दाई नेम इज ओ मैन, ये क्या है, तेरा नाम औरत है, ठीक है। फ्रैलिटी दाई नेम इज ओ मैन, कमजोरी, असहायता, ठीक है, ये किसका नाम है, ओमैन, औरत, ठीक है। फ्रैलिटी दाई नेम इज ओमैन, असहायता या फिर कमजोरी, दाई नेम, तेरा नाम औरत है। जैसे आप लोगों ने मूवी वगैरह में, पिक्चर वगैरह में तमाम ऐसी बात सुने होंगे, हीरो और हीरोइन की बातें हैं कि नहीं। जैसे कोई भी हीरो के साथ कोई हीरोइन है और उस हीरो के साथ कोई भी घटना घट गई तो उस हीरो को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। फिर वो ऐसा वक्त आता है कि जो है वो हीरोइन को कहता है कि देखिए जो है तुम यहाँ पर रुकी रहो, तुम चिल्लाना नहीं, कोई भी आ जाए। लेकिन वो क्या है, इन टाइम पे जब वो आते हैं गुंडा लोग तो वो चिल्ला देती बहुत तेजी से, तो लोग उसको समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये है और उसको क्या कर लेते हैं, दबोच लेते हैं, ठीक है। जब उसको पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं तो उसके अंडर में आ जाते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, अगर इसको मतलब तुम अपनी गन नीचे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मार दूंगा, ठीक है, मैं इसको मार दूंगा, इस लड़की को। तो उस लड़की की वजह से क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है, ठीक है। उसकी वो क्या होती, वो लड़की उसकी क्या हो गई, वो औरत उसकी
एक असहायता बन गई, एक कमजोरी हो गई, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दे करके आपको समझाया है कि आप लोग कहीं भी जाओ, किसी भी स्थान पे जाओ, लेकिन औरत के साथ मत जाओ। बहन, बेटी, औरत, किसी भी कोई भी हो, उनके साथ उनको लड़ाई झगड़े के स्थान पे उनको मत ले जाओ, क्योंकि उनकी वजह से आप क्या हो जाए, आपकी हार हो सकती है, आपकी डिफीटेड हो सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, कमजोरी या असहायता तेरा नाम औरत है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑक्सीमोरन, ठीक है। ऑक्सीमोरन, अब ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सीमोरन के बारे में देख लीजिए। ऑक्सीमोरन, इसको पढ़े होंगे, विरोधाभास। ये क्या करता है, ऑक्सीमोरन विरोधाभास उत्पन्न करता है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन क्या है, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज आर पुट टुगेदर। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, ऑक्सीमोरन में अर्थात विरोधाभास में, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज, दो भिन्न भिन्न, दो अपोजिट गुणों को आर पुट टुगेदर, क्या किया गया है, पुट टुगेदर, एक साथ रखा गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो अपोजिट क्वालिटीज हैं, गुण हैं, इनको कैसे एक साथ रखा गया है। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने लाए हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल 100% बिल्कुल नॉर्मल एकदम शॉर्टकट में एग्जाम्पल लेके आई हूँ मैं आप लोगों के सामने। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि दिस इज एन ओपन सेक्रेट, दिस इज एन ओपन सेक्रेट, ये क्या है, एक खुला रहस्य। अब बताओ भैया ये क्या है, खुला भी है और रहस्य भी है। जब वो खुला ही है तो वो सेक्रेट किस काम का, वो रहस्य किस काम का है कि नहीं। तो इसीलिए दिस इज एन ओपन सेक्रेट, ये क्या है, टू अपोजिट क्वालिटीज है, दो भिन्न भिन्न गुण है, दो अपोजिट यानी कि दो अपोजिट गुण है, और इनको क्या किया गया है, एक साथ में टुगेदर किया गया, पुट रखा गया है। दिस इज एन ओपन सेक्रेट, यह एक खुला रहस्य है, ठीक है। जब खुला है भाई तो वो रहस्य किस काम का रहस्य है, तो वो खुला का एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, ही इज एन ऑनेस्ट थीफ, ही इज एन ऑनेस्ट थीफ, वह क्या है, एक ईमानदार चोर है। इस एग्जाम्पल को बहुत लोग बोलते हैं ना, ही इज ऑनेस्ट एंड थीफ, वो क्या है, एक ईमानदार चोर है। बताइए भैया वो ईमानदार है तो चोर काहेगा, यदि चोर है तो ईमानदार काहेगा, है कि नहीं, आप समझ रहे हो ना। तो ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ये दो अपोजिट, टू अपोजिट क्वालिटीज है, इनको क्या किया गया, पुट टुगेदर, एक साथ इस ऑक्सीमोरन को रखा गया, ठीक है। यही आपका क्या है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट इसमें मैंने 2-3 एग्जाम्पल ले आया, देखो आपको जो भी अच्छा लगे। फिलहाल मेरे ख्याल से दोनों नहीं बल्कि तीनों शॉर्टकट में, तीनों अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन 2 ही आप में आता है लिखने के लिए, तो 2 ही याद करिए। जैसे लव इज द फीलिंग ऑफ स्वीट पेन, लव इज द फीलिंग, प्यार का अनुभव, प्यार किसका अनुभव है, ऑफ स्वीट पेन, मीठा दर्द का। यहाँ पर देखिए आप लोग, मीठा मीठा दर्द होने लगे तो इतना समझ जाइए कि हमें किसी न किसी से प्यार हो गया, ठीक है। हाँ, इसके बारे में आपका क्या है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया ना कि लव इज द फीलिंग ऑफ स्वीट पेन, मीठा दर्द प्यार का एहसास है कि नहीं। मीठा दर्द कहीं होता है क्या भाई, वो प्यार का अनुभव होता है। तो इसीलिए मैंने बताया आप लोगों को कि लव इज द फीलिंग ऑफ स्वीट पेन, मीठा दर्द प्यार का एक एहसास होता है। इसीलिए कहा मैंने कि आप लोगों को यदि मीठा मीठा स्वीट पेन होने लगे तो समझ जाइए कि हमें किसी न किसी से प्रेम हो गया है, ठीक है। तो आइए, आप लोगों को उम्मीद है कि ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए ठीक है, अब इसके बाद आप लोग आ जाइए किसमें, ओनोमेटोपोइया में, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्या है, 7वां, ओनोमेटोपोइया। इसको किससे, ध्वनि से वर्डों को क्या किया जाता है, सजेस्ट, यानी कि ध्वनि से वर्डों को पहचाना जाता है, ठीक है। ध्वनि सूचक होता है, इसमें आवाज होती है, ध्वनि होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक, ठीक है। अब इसकी आप लोग डिफिनीशन देख लीजिए, इसकी भी बहुत अच्छी है, छोटी सी डिफिनीशन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए इसमें, लेकिन ये लास्ट बताने जा रही हूँ, ये लास्ट है आपका, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करो और शेयर भी करते रहो, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं डेली का डेली एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इसकी ओनोमेटोपोइया की डेफिनेशन देखिए क्या है। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, किस अलंकार में, ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक, जो ध्वनि करता है, ठीक है, ध्वनि इसके साथ होता है। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, साउंड सजेस्ट द मीनिंग, साउंड सजेस्ट द मीनिंग, वर्डों को कैसे पहचाना जाता है, ध्वनि से पहचाना जाता है, साउंड से, वॉइस से, आवाज से, ठीक है, वह आवाज से। ओनोमेटोपोइया का मतलब है क्या है, इसका अर्थ हिंदी में क्या है
कि ध्वनि सूचक, ये ठीक है। इस अलंकार जो है 7वां नंबर ओनोमेटोपोइया या क्या कौन सा है, ध्वनि सूचक है। तो इसकी डिफिनीशन भी छोटी सी है कि ध्वनि सूचक यानी कि वाला आ गया वर्ड तो समझ जाइए किसमें, ओनोमेटोपोइया में। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट द मीनिंग, इस अलंकार में यानी कि कैसे पहचाना जाता है मीनिंगों को, वर्डों को कैसे पहचाना जाता है, ध्वनि से पहचाना जाता है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल बहुत गजब है, बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लाई हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, आई हियर्ड दी वाटर लैपिंग ऑन दी शोर, आई हियर्ड मैंने सुना, दी वाटर लैपिंग क्या सुना, पानी की हल्की हल्की लैपिंग आवाज को सुना, ऑन दी शोर खलखलाते हुए कहाँ सुना, ऑन दी शोर किनारे पर सुना। देखो जब पानी की कोई आवाज आती है, झरनों से गिरती है, कहीं से भी गिरती है, खल 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 होती है, तो हमें ऐसा लगता है, हमें लग रहा है ना ये कौन सा, इसमें कौन सा क्या है, ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक। ध्वनि किसकी आ रही है, वाटर की आ रही है। तो वाटर की जब आ रही है वो उस ध्वनि से हम पहचान लेते हैं ये कौन सा अलंकार है, इसमें ओनोमेटोपोइया, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है, ओनोमेटोपोइया, ध्वनि कर रहा है, ठीक है। ध्वनि से हम शब्दों को पहचानते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, माई फ्रेंड इज लिसनिंग द साउंड ऑफ हिसिंग, माई फ्रेंड इज लिसनिंग, मेरा मित्र क्या कर रहा है, मेरा मित्र, माई फ्रेंड इज लिसनिंग द साउंड ऑफ हिसिंग, मेरा मित्र लिसन कर रहा है, मेरा मित्र सुन रहा है या मेरे मित्र ने सुना है, द साउंड ऑफ हिसिंग, क्या करने की आवाज को, हिसिंग फुफकारने की साउंड को सुना, ठीक है। वो सुन रहा है, क्या सुन रहा है मेरा मित्र, माई फ्रेंड इज लिसनिंग द साउंड ऑफ हिसिंग, मेरा मित्र सुन रहा है या मेरा मित्र, मेरे मित्र ने सुना, द साउंड ऑफ हिसिंग फुफकारने की आवाज को। जब साउंड को सुना तो उस कौन सी साउंड थी, हिसिंग की, हिसिंग हिसिंग यानी कि फुफकारने की आवाज। जब वो फुफकारने की आवाज है तो ऐसे पता चल जाता है वो कौन सा है, फुफकारता कौन है, स्नेक करता है यानी कि सांप फुफकारता है, ठीक है। तो उसकी ध्वनि से, उसकी साउंड से हम क्या करेंगे, उसको सजेस्ट कर लेंगे, पहचान जाएंगे, उसको सजेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। साउंड सजेस्ट द मीनिंग, वर्डों को हम कैसे पहचानेंगे, ध्वनि से पहचानेंगे कि ये कौन सा, इसमें कौन सा अलंकार है, ओनोमेटोपोइया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो है कम से कम सातों आपकी डिफिनीशन और विद 2 एग्जाम्पल सहित आप लोगों के सामने मैंने पेश किया है फिगर्स ऑफ स्पीच का। तो ये आपका जो है फिगर ऑफ स्पीच समाप्त हो गया है। इसके बाद मैं जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन उसके पहले जो है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करिए, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। और जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी जो नोटिफिकेशन होगी आपके पास पहुंचती रहेगी। इस प्रकार से और कमेंट में बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसके लिए कमेंट जरूर करिए। लेकिन कहीं से भी मुझसे भी कोई मिस्टेकिंग हो जाए तो इसके लिए भी आप वही कमेंट्स करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। ताकि हर टीचर से भी कुछ, किसी से भी कुछ भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए गलत नहीं समझना। तो आइए चलते हैं, मैं आप जो है यहीं से वीडियो को समाप्त करती हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।